हेलो, नमस्कार। मैं भारती गुरानी आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है चित्रगुप्त का न्याय। ये मेरी अपनी लिखी कहानी है। साधुपुर नगर बहुत ही सम्राट नगर है। चारों तरफ संपन्नता है। साधुपुर के महाराजा राजा धर्म सिंह जी बहुत ही नेक और विनम्र विचार वाले राजा हैं। राजा धर्म सिंह के दरबार में बहुत से गुड़ी दरबारी हैं। नगर के सेनापति हैं करणपाल जी और भूप सिंह जी और संकटा प्रसाद जी। तीनों ही अपने हुनर और गुणों में निपुण हैं। तीनों मंत्री ही राजा धर्म सिंह जी के निकट हैं। राजा मंत्री करणपाल जी रक्षा मंत्री हैं, भूप सिंह जी खाद्य मंत्री हैं और संकटा प्रसाद जी शिक्षा मंत्री हैं। मगर मंत्री भूप सिंह में एक अवगुण यह है कि वह अपने से आगे किसी मंत्री को जाते हुए नहीं देख सकता है, बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। उनसे वह मन ही मन ईर्ष्या करने लगता है। भूप सिंह जी मंत्री संकटा को अपने रास्ते से हटाने के लिए अंदर ही अंदर नई नई चालें चलते हैं और राजा धर्म सिंह और सेनापति करणपाल के कान धीरे धीरे संकटा प्रसाद के खिलाफ भरते रहते हैं और संकटा प्रसाद जी के लिए जहर भरते रहते हैं। अच्छा, इन भूप सिंह में एक और खूबी ये थी कि यह अपनी जलन और ईर्ष्या किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते थे और इतना मीठा बोलते थे, अच्छा होने का इतना दिखावा करते थे कि कोई भी इनके मन की मंशा को जान ही नहीं सकता था। भूप सिंह जी नहीं चाहते थे कि संकटा प्रसाद राजा धर्म सिंह और मंत्री करणपाल जी के चहेते बने। इसलिए धूर्त भूप सिंह रोज ही संकटा प्रसाद जी के लिए गुप्त चालें चलता था और इसीलिए मंत्री करणपाल और राजा धर्म सिंह जी संकटा जी को गलत समझने लगे थे। कुछ समय बाद दूसरे नगर के राजा ने साधुपुर पर हमला कर दिया और बहुत युद्ध हुआ। सारे मंत्रियों सहित राजा भी इस युद्ध में मारे गए। मरने के उपरांत चित्रगुप्त जी की सभा लगी। चित्रगुप्त जी ने अपनी सभा में सबको बुलाया न्याय के लिए। मरने के बाद भी भूप सिंह जी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे तो चित्रगुप्त जी चिल्लाकर कहते हैं, भूप सिंह जी आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, ये आपका साधुपुर नहीं मेरी सभा है। तब चित्रगुप्त जी अपना बही खाता देखकर सबसे पहले संकटा प्रसाद को कटहरे में बुलाते हैं और कहते हैं, संकटा तुम पर पहला आरोप यह है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य को साधुपुर की रक्षा के बारे में तुमने सारे भेद बताए, खाद्य के सारे भेद बताए, जिसके कारण साधुपुर पर दुश्मनों ने हमला किया। संकटा प्रसाद कहते हैं, महाराज यह अपराध निराधार है क्योंकि मैं जिस विभाग को देखा करता था वह रक्षा विभाग नहीं है, खाद्य विभाग नहीं है, मैं तो शिक्षा मंत्री था। अतः मेरे पास रक्षा और खाद्य से संबंधित कोई भी जानकारी कैसे हो सकती है? यह जानकारी तो रक्षा मंत्री करणपाल जी और खाद्य मंत्री भूप सिंह जी के पास होती है। तब चित्रगुप्त जी गवाह के तौर पर दुश्मन देश के मंत्री को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, बोलो तुम्हें साधुपुर की सारी जानकारी किसने दी? और हाँ, सच बोलना क्योंकि यहाँ इस बही खाते में सब कुछ लिखा है, हम बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तब पड़ोसी देश का मंत्री कहता है, महाराज ये सारी खबरें हमें साधुपुर का खाद्य मंत्री भूप सिंह देता था, उसी ने मुझे साधुपुर पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया था और कहा था कि अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे ही यहाँ का रक्षा मंत्री बनाया जाए। यह सुनकर भूप सिंह जी फिर कहता है कि यह झूठ बोल रहा है महाराज। चित्रगुप्त जी कहते हैं, भूप सिंह जी आपसे अनुरोध है, जब तक आपसे बोलने को ना कहा जाए आप तब तक ना बोलें और अपने स्थान पर बैठे रहें।
दुश्मन के मंत्री की बात सुनकर राजा धर्म सिंह और मंत्री करणपाल जी कहते हैं, महाराज, इस भूप सिंह ने हमें भी धोखे में रखा। हमें भी यही बताया करता था कि यह संकटा सारी खबरें दुश्मन देश को देता है और इसने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर गुप्त रूप से साधुपुर का ये राजा बनना चाहता है। यह सुनकर चित्रगुप्त जी कहते हैं, राजा धर्म सिंह जी और करणपाल जी, आपने इस बात की सत्यता को जांचने के लिए, परखने के लिए कोई प्रयास किया? क्या आपने संकटा से पूछताछ करी? क्या संकटा के व्यवहार से कभी आपको कोई शंका लगी? या संकटा ने आप दोनों को कभी ऊंची आवाज में बात किया? क्या आप दोनों की अवज्ञा किया? क्या कभी आप दोनों के पीठ पीछे इस संकटा ने आप दोनों की प्रतिष्ठा को खराब करने की चेष्टा किया? तो यह सुनकर दोनों एक साथ मंत्री करणपाल और राजा धर्म सिंह जी कहते हैं, नहीं महाराज, संकटा जी तो मिलनसार इंसान है, हंसमुख इंसान है। पूरी प्रजा इन्हें अच्छे इंसान के रूप में जानती है। यह सुनकर चित्रगुप्त जी कहते हैं, यानी आप दोनों ने इस भूप सिंह की आंखों से देखा, इसके कानों से सुना और इसकी ही वाणी बोले, इसलिए आप दोनों इस भूप सिंह के बराबर ही दोषी हो। और एक राजा और मंत्री का फर्ज होता है कि सुनी बातों की गहराई तक जाकर उसकी सत्यता को परखें, जो कि आप दोनों ने नहीं किया। इसलिए आप एक अच्छे राजा नहीं हो सकते और आप एक अच्छे मंत्री नहीं हैं। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, संकटा प्रसाद जी, आप पर दूसरा आरोप यह है कि आपने मंत्री जी और राजा को कभी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करी। इस पर संकटा प्रसाद जी कहते हैं, महाराज, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र चल रहा है। मुझे हमेशा लगा शायद राजा और मंत्री मुझे पसंद नहीं करते। और वैसे भी आपने अभी कहा कि राजा और मंत्री इस भूप सिंह की आंखों से देख रहे थे, इसके कानों से सुन रहे थे, इसी की वाणी बोल रहे थे, तो इन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती। मैं कितना भी चिल्ला कर बोलता, मगर इन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि यह सत्य है, आवाज़ राजा और मंत्री तक आपकी नहीं पहुंचती, इसलिए तुम निर्दोष हो। अंत में चित्रगुप्त जी न्याय करते हैं और फैसला करते हैं कि जब भी कोई दूसरों के कानों से सुनेगा, दूसरों की आंखों से देखेगा और दूसरे की ही वाणी बोलेगा, तो वहाँ अधर्म होगा और अधर्म और पाप का बराबर का वह हिस्सेदार होगा। धन्यवाद। कहानी समाप्त। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।